सीतापुर के अटरिया स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में 26 शिक्षकों को अचानक नौकरी से हटाने और 2 माह का वेतन न देने के आरोप ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शिक्षकों को पहले ही सूचना दी गई थी और उनका वेतन भी जारी किया जा चुका है। अटरिया क्षेत्र के हिंद ट्रस्ट द्वारा संचालित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल मऊ अटरिया के 26 शिक्षकों ने विद्यालय प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के 3 जुलाई को अचानक सेवा से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, मई और जून माह का वेतन भी अब तक नहीं दिया गया। इस मामले को लेकर सभी प्रभावित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की मांग की है। प्रभावित शिक्षकों में प्रवीण वाजपेयी, अमीषा पटेल, अनामिका शुक्ला, वंदना, तन्वी वाजपेयी, अमित वर्मा सहित कुल 26 शिक्षक शामिल हैं। शिक्षकों का कहना है कि विद्यालय प्रबंधन ने उन पर फीस संग्रह में अनियमितता के आरोप लगाए हैं, जबकि विद्यालय में करीब 1.5 वर्ष से कोई अकाउंटेंट नियुक्त ही नहीं था। उनके अनुसार प्रधानाचार्य के निर्देश पर कक्षावार शिक्षक छात्रों से फीस लेकर विद्यालय के एचआर कार्यालय में जमा कराते थे और उसका पूरा रिकॉर्ड विद्यालय प्रशासन के पास मौजूद है। ऐसे में उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि विद्यालय में कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार पहली बार नहीं हुआ है। उनका कहना है कि करीब 6 माह पहले बस चालक ओम प्रकाश को भी बिना पूर्व सूचना के नौकरी से हटाया गया था। मामला श्रम न्यायालय तक पहुंच गया था, जहां विद्यालय संचालक संस्था पर जुर्माना लगाए जाने की बात सामने आई थी। ये दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल जो मऊ में है, हिंद के पड़ोस में, यहाँ पे 27 अध्यापकों को बिना किसी नोटिस के सडनली कह दिया जाता है कि आज से आपकी सेवाएं समाप्त हो गई। और विशेष बात यह है कि ये कहा जाता है जुलाई में। नियम, कानून, नैतिकता, ये तीनों चीज़ें कहती हैं कि सेशन शुरू होता है आपका अप्रैल से। आप 31 मार्च को टीचर्स को बुलाइए, उनका सारा हिसाब कर दीजिए पिछला, और आप उनसे कहिए कि आप कहीं दूसरी जगह ढूंढ लीजिए, अध्यापक ढूंढ लेंगे। ये तो बिल्कुल प्रबंध तंत्र की मनमानी है कि जुलाई के बीच में अध्यापकों से कह दिया जाता है कि कल से आपकी सेवाएं समाप्त हैं। चूँकि ऐसे प्रबंधन में दोबारा अध्यापक लौट के जाने की कल्पना और परिकल्पना भी नहीं कर सकते मेरे अनुसार। सबसे पहले तो ये कि प्रबंधन दूरदर्शी नहीं है, विद्यालय की छवि इससे खराब होती है। मैं चाहता हूँ, आप प्रवीण वाजपेयी जी हैं, आप 20 वर्षों से अटरिया क्षेत्र में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। न जाने कितने अनगिनत बच्चे आपके पढ़ाए हुए, आपके मार्गदर्शन को लेकर अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जो 26 टीचर निकाले गए हैं, तो उसको लेकर सभी टीचरों ने अभी तक कहाँ शिकायत की है? और कुछ 11 टीचर्स ने IGRS करा। उस IGRS के बाद मई की सैलरी उन्होंने भेजी, जो कि उन्होंने रोक रखी थी। ये भी अधिकार उनको नहीं है। अगर कोई समस्या है, प्राइवेट टीचर का शोषण करना ये एक कला हो गई है कुछ एक प्रबंधकों के लिए। मैं चाहता हूँ, हमारे साथ है प्रवीण दादा हैं, एक और अध्यापक हैं, मैम हैं, जून की सैलरी दें। चूँकि इनका जुलाई बर्बाद हुआ है राघवेंद्र जी, जुलाई की भी सैलरी इनको देनी है। और साथ में जो सिक्योरिटी कटती है 500-600 महीने जो पर मंथ, वो दे दें। उसके बाद ठीक है। अध्यापकों की, एक प्राइवेट अध्यापक की वर्तमान में जो सर्वाधिक शोषण का शिकार हो रहा है वो प्राइवेट अध्यापक है। तो मैं चाहता हूँ इस मुद्दे को लेकर सारा जितने शिक्षक बंधु हैं वो सामने आएंगे, बात करेंगे। कल हम अध्यापकों की कुछ टीम के साथ क्षेत्रीय विधायक माननीय मनीष रावत जी से मिलेंगे, उनको एक प्रार्थना पत्र देंगे। चूँकि विधायक होने के नाते उम्मीद है, आशा है, विश्वास है, वो भी हम लोगों के साथ खड़े होंगे। एक प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख को दिया जाएगा, वो आएँ और अध्यापकों की समस्या को सुने। अध्यापक कब तक शोषण का शिकार होते रहेंगे? ऐसा नहीं चलने वाला है। विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि बात करके जून की सैलरी, जुलाई की सैलरी और जो सिक्योरिटी कट रही थी पर मंथ, उसका हिसाब अध्यापकों का करा जाए। जब टीचर्स निकाले गए तो फिर अध्यापक, सीधी सी बात है, BSA कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, जहाँ कहीं भी जा सकते हैं वो जाने का प्रयास करें। जब टीचर्स 26 निकाले गए, इससे पहले कोई नोटिस उन लोगों को मिली? नोटिस शायद कोई नहीं हुई, दादा बताएं। जैसी कोई चीज़ नहीं दी गई।
हम लोगों को सीधे 3 जुलाई को ये मालूम हुआ कि आप लोग स्कूल नहीं आ सकते। हम लोगों ने कारण जानने की कोशिश की, कोई कारण नहीं बताया गया। आपने प्रबंधन से बात की? प्रबंधन से हम लोगों ने काफ़ी बार मिलने की कोशिश की, तो हम लोगों को बेला फुसला के बाहर से भेज दिया जाता था, उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। हम लोगों ने कई बार जबकि मिलने का प्रयास किया। कुल कितने टीचर थे आपके साथ? टोटल 26 टीचर। अभी आपने कहाँ तक शिकायत की है और क्या आगे का? अभी हम लोगों ने IGRS किया है और आगे कार्रवाई ये है, अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोग दूसरे कार्यालय भी जाएंगे, विधायक जी के पास जाएंगे और अपने क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख से मिलकर इस बारे में बात करेंगे। हम लोगों का एक हम्बल रिक्वेस्ट रहता है कि हम लोगों की सैलरी और हम लोगों की सिक्योरिटी है वो प्रदान करते हैं, बाकी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। 26 टीचरों को निकाला गया, 26 टीचरों को निकालने का कोई मोटो नहीं बनता। एक नोटिस दी जाती थी महीने पहले, ऐसी कोई नोटिस भी नहीं दी गई, ना कुछ हम लोगों को बताया गया। अचानक 3 जुलाई को बताया कि आप लोग स्कूल नहीं आ सकते। वहाँ पर हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, कोई बात भी नहीं हुई। जब आपने ज्वाइन किया था तो उसमें कुछ मानक होंगे कि कब निकाला जाएगा, कब बताया मानक जाएगा? जहाँ तक मुझे मालूम है प्राइवेट टीचर्स हों या कोई अदर मानक मैं बताता हूँ आपको। रुक जाओ फिर अब। दूसरी ओर विद्यालय की चेयरपर्सन डॉक्टर ऋचा मिश्रा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि संबंधित शिक्षकों को नियमानुसार पहले ही सूचना दे दी गई थी और सभी का वेतन भी भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों द्वारा लगाए जा रहे आरोप तथ्यहीन और निराधार हैं। अब यह मामला मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल तक पहुंच चुका है। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासनिक जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और शिकायत करने वाले शिक्षकों को न्याय मिलता है या विद्यालय प्रबंधन के दावे सही साबित होते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।